जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस जो आपको एयरफोर्स की जीडी में हेल्प करने वाले हैं। तो देखो भाई, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं बट द पॉइंट इज कि उनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहीं से हमें पता चल जाएगा व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट विल मेक यू अडेप्ट इन स्पोकन इंग्लिश व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग योर कंटेंट इन ग्रुप डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है दैट इज एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। द पॉइंट इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेनी ऑफ यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट इज दैट इनफ? नो। बोलना इंग्लिश में और इंग्लिश में चीज़ों को डिलीवर करना, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। और आज आपको ये भी समझना है कि जो हमारी एबिलिटी है इंग्लिश बोलने में उसको हमें कैसे यूज़ करना है एक बेटर कंटेंट को डिलीवर करने में। और सेकेंड, वो कैटेगरी जिनको बिल्कुल इंग्लिश में बोलना ही नहीं आता उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सल्यूशन क्या क्या है? सबसे पहले हाउ टू इनिशिएट अ जीडी। अब क्योंकि कई बार क्या प्रॉब्लम होता है कि भाई हमें ये नहीं पता कि हमें इंग्लिश में बोलना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। तो अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप अगर आज से ही 3 चीज़ों को अपने कवर में ला लेते हो तो इन दैट केस यू आर श्योरली गोइंग टू बी अ गुड कम्युनिकेटर और अ गुड स्पीकर। सबसे पहला रीडिंग, सेकेंड लिसनिंग, डेली एक टॉपिक को सुनो, थर्ड स्पीक। तो आप जब रीड, लिसन और स्पीक कर रहे हो तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा स्पीकर बनने में। एंड इफ़ यू विश, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि आपकी इच्छा है, आर यू डिटरमाइंड टू स्पीक इन इंग्लिश? इफ़ येस देन फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो हमारा डिटर्मिनेशन ही होने वाला है। अगर आप कॉन्स्टेंटली रीडिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे और लिसन करोगे तो ये 3 चीज़ें ही अपने आप में परफेक्ट हैं आपको एक अच्छा स्पीकर बनाने में। और ये बात तो तय है कि आप फेस 1 में अपनी एबिलिटी को, रिटन एबिलिटी को आप अपनी प्योर कर चुके हो, है ना, उसको आप ऑलरेडी आप दिखा चुके हो कि भाई हाँ इतनी एबिलिटी हमारे अंदर है। तो बेसिक नॉलेज ग्रामर की आपको ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उसको यूज करना है अपनी स्पोकन स्किल्स में। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। बिल्कुल जीरो आप नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने ये बात सीखी है दैट हाउ टू इनिशिएट अ जीडी इज कि भाई हम कैसे इनिशिएट करें अगर हमारी इंग्लिश ही नहीं अच्छी होगी, राइट। तो उसके लिए जैसे कि 3 स्किल्स आपको बताई, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उसके अलावा जब आप जीडी को इनिशिएट करते हैं ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब असेसर देख रहा है कि यू आर एक्टिव व्हाइल सिटिंग इन अ जीडी देन दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आपको जीडी को कैसे इनिशिएट करना है? बहुत ही पोलाइटली। और जब आप इनिशिएट करते हो जीडी, मेक श्योर कि आप 25 to 30 सेकेंड तक उस टॉपिक को होल्ड कर पाएं। आपको इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप 25 से 30 सेकेंड तक इनिशिएट करने के बाद उस टॉपिक को होल्ड कर पाने चाहिए। सेकेंड, Importance of tenses in a sentence। अब जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई टेंसेस का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है एक सेंटेंस में। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई बिलोंग्स टू, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें ये नहीं बोलना है आई बिलोंग्स टू। बच्चों, आई अपने साथ जो वर्ब लेता है वो प्लूरल लेता है, एस नहीं लेता, है ना। हम हर जगह इज, एम, आर, वॉज, वर, आई वॉज पास्ड माई 12th, I was passed my so and so degree। अरे अब यहाँ पे is, am, are, was, were की आवश्यकता ही नहीं है। I simply passed my, I did my graduation from so and so stream। वहाँ पे आप सिंपली एक स्ट्रीम मेंशन कर दो। तो ये जो यूजेस ऑफ टेंसेस है ये भी, इनका भी बेसिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरा मतलब है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप वर्ब के बाद क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बच्चे बोल देते हैं आई वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड दिस। अब वहाँ पे हैप्पी की जगह बच्चे ने बोल दिया आई वॉज वेरी हैप्पीनेस टू फाइंड दिस। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई वेरी एडवर्ब है, वेरी के बाद हमको क्या एडजेक्टिव लगाना है, ना कि नाउन। तो ये जो नाउन और एडजेक्टिव का ये जो डिफरेंस है इसको आप वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल अडेप्ट होने चाहिए। तो इतना बेसिक नॉलेज हमारा होना चाहिए कि कहीं पे भी हम नाउन नहीं लगा दे रहे हैं, कहीं पे भी हम एडजेक्टिव का यूज नहीं कर दे रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ मस्ट। सेकेंड, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। देखो, बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी की नॉलेज में नहीं जाना है, यू हैव टू गो ऑन द कवर ऑफ दैट ओनली। तो बेसिक यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, विल, शैल, इनके साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है। बहुत सारे बच्चे आई विल डू दिस तक तो ठीक था, बट क्योंकि भाई विल क्योंकि क्या ले रहा है फर्स्ट फ्रॉम, बट अगर हम ये बोल देते कि आई डिड
वेंट आउट, अब आई डिड वेंट आउट के साथ भाई डू डस डिड भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। आई विल डस दिस तो नहीं बोल सकते तुम वहां पे, राइट। तो अब आपको ये समझना है कि मॉडल वर्ब्स का बेसिक यूज कब होता है, जब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तब हम कौन कौन से मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं व्हेन इट हेल्प्स यू टू हाउ टू स्पीक अ गुड इंग्लिश। सेकेंड, वॉइस और नरेशन। अब मैम वॉइस और नरेशन कैसे हेल्प करता है? नरेशन मान लीजिए कि भाई अगर आपको डायरेक्ट बातें कहनी है, ही सेड दैट, अब वहां पे आपको दैट लगाना है। क्यों दैट लगाना है? क्योंकि वो आप इनडायरेक्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हो किसी और की बात, है ना। वॉइस में जब आप पैसिव वॉइस में बहुत सारे स्टेटमेंट्स कहते हैं जिसको बच्चे गलत कर ले जाते हैं, राइट। तो ये जो बेसिक नॉलेज है कि वॉइस में क्या यूज कर रहे हो, नरेशन में क्या यूज कर रहे हो, इन सब की बेसिक नॉलेज भी आपको हेल्प करेगी एक अच्छा स्पीकर बनने में और एक करेक्ट इंग्लिश बोलने में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। क्योंकि इंग्लिश बोलना अपने आप में सिर्फ अडेप्ट नहीं है, स्पीक क्लियरली, स्पीक करेक्टली, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके लिए ये की पॉइंट्स है जिनको आपको आज से ही ध्यान में देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंटेंट ऑन द टॉपिक। अब मैम चलिए मान लीजिए हमें इंग्लिश बोलना भी आ गया ना, व्हाट अबाउट द कंटेंट, हाउ टू क्रिएट द कंटेंट। नाउ नो मैटर हाउ गुड यू आर अ स्पीकर, but if you do not know about co-education, will you be able to talk about it for the 10 minutes? Will you be able to speak about it for 30 to 35 seconds, even more than one time? No, straight no. So how to develop what to speak? Very important point. Something of everything. You should have a knowledge of something of everything, be it reservation, be it co-education, be it corruption, be it terrorism, right, be it poverty, be it unemployment, be it any topic. You should know something of everything. And how can you develop that? You can only develop that by reading. See, reading will help you to improve English, reading will help you to know how to speak English, and reading will also help you to know what to speak in English, right? तो newspaper, magazines, news, ये सारी चीजें हैं। मोस्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये लेवल भी मैच नहीं किया जा पा रहा है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेजर कल्ची क्लासेस की ग्रुप डिस्कशन की बुक, जो कि बिल्कुल न्यूली फ्रेम्ड हुई है, राइट। अभी से जितने भी जीडी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए आपकी फ्रेज हो जाती है, तो ये जितनी भी अभी के कंटेंट टॉपिक्स है, जितने भी ऐसे टॉपिक्स है जो प्रोबेबल है आ सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को इस बुक में कवर कर लिया गया है फेज 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए। तो बिल्कुल सारे बच्चे इस बुक को जरूर परचेज कर लें अगर आप चाहते हैं कि हर वो एक कंटेंट आपके पास होना चाहिए, हर वो एक टॉपिक आपके पास होना चाहिए विद कंटेंट जो प्रोबेबिलिटी के साथ इस बार पूछा जा सकता है, राइट। So these are the 3 points जो आपको फॉलो करना है if you have to know how to speak in English plus what to speak in English. Second, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चों दिस इज अ पॉइंट दैट इज नॉट टू बी मिस्ड। बहुत जगह पे ये पॉइंट मिस कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू यू आपको सिर्फ बोलने पे ध्यान देना चाहिए, बट नो, इट हैज टू बी ऑल राउंड प्रेजेंटेशन। आपको अपने ऑल राउंड प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। तो फॉर दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज योर वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आता है क्या? आपका कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। उसके लिए क्या करना है आपको? देखिए वेरी सिंपल, 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग पोस्चर एंड हैंड पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज आपकी एक्टिव होनी चाहिए, इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशंस आपके थोड़े ग्रेसफुल होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा लिथार्जी नहीं होनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं होने चाहिए। सिटिंग पोस्चर आपका इरेक्ट होना चाहिए, राइट, योर बैक शुड बी इरेक्ट। देन हैंड पोस्चर, हैंड मूवमेंट ना के बराबर होना चाहिए। पॉइंट आउट तो आप किसी को नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा क्या की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए? आई कॉन्टैक्ट, प्रैक्टिस गुड पोस्चर, स्माइल व्हेन एप्रोप्रिएट, जहां पे लगे स्माइल, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, कीप एन ओपन स्टेंस, अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स, ऐसे करके कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। इट हैज टू बी ऑन द लैप। नीड टू शो इंटरेस्ट एंड यू शुड नोड योर हेड वाइल इंपॉर्टेंट। जब कोई कुछ देख के आपको बोला, यू हैव टू बी अटेंटिव दैट यस आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक। यू नीड टू नोड योर हेड। अब यही नहीं कि नॉड हेड ही करते रहोगे, इट हैज टू बी अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू डू सर्टेन थिंग। वो कुछ समय होगा जब आप अपना स्माइल दोगे, स्माइल ही नहीं करते रहना है, पागल नहीं है हम, राइट। हेड नॉडिंग होगा। उसके अलावा जब आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो तो आप एक एक्सक्यूज देके सॉरी टू इंटरप्ट यू, राइट। इंटरप्शन अपनी हैबिट मत बना लेना। तो ये सारे जो की पॉइंट्स है, ये सारे आपके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एंड सबसे बड़ा सोल्यूशन, मैम कितना बोलना है, हाउ मच टू स्पीक। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 35 सेकंड्स तक, 25 टू 35 सेकंड्स के वेरिएशन पे अगर आपने 3 से 4 बार भी बोल लिया, दैट इज मोर देन इनफ। अगर अंडर स्पीकिंग की वजह से बच्चे आउट होते हैं तो ओवर स्पीकिंग के चलते भी बच्चे जीडी आउट होते हैं। तो कीप ऑल दीज पॉइंट्स in consideration if you have to be a good speaker in group discussion. चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।